अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम दूसरे का पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सॉल्व करेंगे। अंत तक देखना वीडियो। जो ये प्रश्न दूसरा है, ये प्रश्न पहले की तरह है, लेकिन जो पहला प्रश्न था यहाँ पर चारों में ये n दिया गया था। 10 पदों तक, 12 पदों तक, 100 पदों तक, 11 पदों तक ये n दिया गया था, लेकिन यहाँ पर n नहीं दिया गया है। और यहाँ पर श्रेणी का अंतिम पद नहीं दिया गया था, और यहाँ पर श्रेणी का अंतिम पद दिया गया। थोड़ा प्रश्न को घुमा दिया है उन्होंने। तो जो ये पहला वाला प्रश्न था, इसमें सूत्र लगता था ये पहला वाला, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर n दिया गया था। लेकिन जो ये दूसरा वाला प्रश्न है, इसमें तीनों में n नहीं दिया गया है, श्रेणी का अंतिम पद भले ही दिया गया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ये दूसरा वाला, SN बराबर n/2 कोष्टक A प्लस L और कोष्टक बंद। यदि आपने जो ये प्रश्न पहला है इसके हल सहित जो ये क्वेश्चन हैं इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वीडियो के अंत में देख लेना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पहला देखेंगे, श्रेणी का प्रथम पद A दिया हुआ है 7। अब हम यहाँ पर श्रेणी का लास्ट पद देखेंगे। श्रेणी का लास्ट पद जो है इसे दर्शाते हैं हम AN से या फिर L से। AN या L जो भी आगे कहा जाए मान रखने के लिए यही 84 रख देना है। AN ही L कहलाता है और श्रेणी का लास्ट पद जो दिया गया है वो लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हम सारवंतर और निकाल लेते हैं। तो यहाँ सारवंतर D बराबर दूसरा पद, दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं तब निकलता है सारवंतर। तो दूसरा पद है 10 सही 1/2, यानी 10 दूनी 20 और 1 21/2। जब इसको सरल करेंगे हम तो 21/2 आएगा। माइनस का चिन्ह लगा करके पहला पद, दूसरे वाले पद में से पहला पद घटाते हैं तब सारवंतर निकलता है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम आएगा 2। तो यहाँ पर ऊपर 21 ये ज्यों का त्यों माइनस का चिन्ह लगा, ये वाला 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आया, 2 का गुणा ऊपर 7 में करेंगे तो 14 है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर D का मान आ गया, D बराबर 21 में से 14 घटा देंगे तो 7 और बटे में ये 2, 7/2 आ गया सारवंतर। अब हम यहाँ पर n निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये दूसरा वाला तो यहाँ पर n चाहिए हमें, a चाहिए और l। तो a तो यहाँ पर ये निकला हुआ है, l भी यहाँ पर ये निकला हुआ है, n और चाहिए। तो n निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है इस प्रकार, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। तो इस फॉर्मूले से हम n निकाल लेंगे। तो AN दिया हुआ है 84 बराबर प्रथम पद दिया हुआ है A 7, प्लस का चिन्ह लगाए, n तो हमें ज्ञात ही करना है, माइनस का चिन्ह लगा करके एक ज्यों करता हूँ इंटू D का मान दिया हुआ है 7/2। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये 7 है प्लस के बराबर के इस तरफ आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 7, बराबर का चिन्ह लगा करके यहाँ पर n-1 ये ज्यों का त्यों इंटू 7/2 भी ज्यों का त्यों। 84 में से 7 घटा देंगे तो यहाँ बचेंगे 77। अब जो n-1 के साथ गुणा में है 7/2, इनको हम बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो ये गुणा में है, आएंगे तो इस तरफ भी गुणा में, लेकिन पलट करके 2 ऊपर हो जाएगा और ये 7 नीचे हो जाएगा। बराबर किस तरफ बचेगा n-1, 7 का भाग देंगे 77 में तो यहाँ आ जाएगा 11 है। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और इंटू में 2 बराबर n-1 ये ज्यों का त्यों। 11 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 22, माइनस का 1 बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 इस तरफ बचेगा n। तो यहाँ पर n का मान आ जाएगा 22 और 1 23। तो यहाँ पर ये n का मान आ गया। अब यहाँ पर हम a का मान लिख लेते हैं और l का मान और लिख लेते हैं। तो ऊपर देखेंगे हम a का मान और l का मान। तो यहाँ पर a बराबर है 7 और l बराबर है 84, 7 और 84। तो यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे।
ए बराबर 7 और एल बराबर 84। अब हमें पता लग गया कि जो श्रेणी दी हुई है ऊपर उसमें कितने पद हैं, 23 पद हैं। तो यहाँ पर अब हम लगा देंगे फॉर्मूला समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला, क्योंकि वहाँ पर योगफल ही ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, हम ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये दूसरा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला, यह है n/2 कोष्टक a + l। अब सूत्र Sn बराबर n/2 कोष्टक a + l से मान रखेंगे इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर S जो कहते हैं n की जगह पर ये 23 बराबर इस n की जगह पर ये 23/2 कोष्टक लगाया a का मान दिया हुआ है 7 प्लस का चिन्ह लगा करके l का मान दिया हुआ है 84। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर S 23 ये ज्यों कहते हूँ 23/2 यहाँ पर ये ज्यों कहते हूँ इंटू 84 और 7 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 91। अब हम यहाँ पर 23 का गुणा करेंगे 91 में। तो यहाँ पर 23 एकम 23, 23 की 3, हासिल आए 2, 23 नंबर 207 और हासिल की 2 थी तो 209। तो यहाँ पर 2093 और बटे में ये 2। तो ये आ गया हमारा S 23। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर थोड़ा और कर देते हैं सॉल्व, सरल कर देंगे या यहीं तक आंसर छोड़ सकते हैं आप, आंसर सही माना जाएगा। यदि और थोड़ा सरल करना है तो यहाँ पर S 23 बराबर 2 का भाग दे देंगे इसमें। तो यहाँ पर 2 × 20, 2 चौके 8, 1 बचा 13 हो गया, 2 × 6 12, 1 बचा तो ऊपर लिख दिया और बटे में 2। तो इस प्रकार इसको और सरल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये है प्रश्न दूसरे का पहला। अब हम यहाँ पर प्रश्न दूसरे का ही दूसरा सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.3 का ही प्रश्न दूसरे का दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ प्रथम पद दिया हुआ है 34 और लास्ट पद दिया हुआ है 10। प्रथम पद को a से दर्शाते हैं। प्रथम पद दिया है 34 तथा श्रेणी का सबसे अंतिम पद जो कि कहलाता है an को l भी कहते हैं। जहाँ पर an कहा जाए या l कहा जाए वहाँ पर मान रखना है आपको 10। अब हम यहाँ पर सारवंतर d निकालेंगे। तो d निकालते हैं हम दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा करके। तो यहाँ पर घटा देते हैं हम दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को। तो यहाँ पर माइनस के 34 में से प्लस के 32 घट जाएंगे, यहाँ बचेंगे माइनस के 2। सारवंतर आ गया यहाँ पर माइनस के 2। अब हम यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाएंगे समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का, क्योंकि यहाँ पर योगफल को ज्ञात करने के लिए कहा गया है जो ये श्रेणी दी हुई है। तो यहाँ पर हम n निकालेंगे हम समांतर श्रेणी की nवां पद ज्ञात करने के फॉर्मूले से। तो पहले हम n ज्ञात करेंगे, फिर हम लगाएंगे समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला। तो यहाँ पर अब n निकालेंगे हम। तो n निकालेंगे इस फॉर्मूले से an बराबर a + n-1 इंटू d। इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला है समांतर श्रेणी की nवां पद ज्ञात करने का। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में मान रखेंगे हम। तो an है 10 बराबर a दिया हुआ है 34 प्लस का चिन्ह लगाया कोष्टक n-1 ये ज्यों कहता हूँ क्योंकि हमें n तो ज्ञात ही करना है इंटू d का मान दिया हुआ है -2। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लस के 34 को बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो हो जाएंगे -34 बराबर का चिन्ह लगाया n-1 ये ज्यों कहता हूँ इंटू -2। यहाँ पर -34 में से प्लस के 10 घट जाएंगे, यहाँ बचेंगे -24 और इस तरफ ये n-1 के गुणा में है जो -2, इनको हम बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो उस तरफ गुणा में थे, इस तरफ आ जाएंगे -2 भाग में। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का भाग देंगे 24 में तो यहाँ आ जाएगा 12। इस तरफ n-1 ये ज्यों कहते हूँ, माइनस का 1 बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे
तो यहाँ पर 12 ये जाऊँ का तो माइनस के 1 बराबर किस तरफ आएगा, तो प्लस का 1 इस तरफ बचेगा n। तो यहाँ पर n का मान आ जाएगा 13। 12 और 1 13, n का मान आ गया। तो n का मान आ गया 13। यहीं पर हम श्रेणी का प्रथम पद और श्रेणी का सबसे लास्ट में पद l ये और लिख लेते हैं, हमें आगे सहूलियत होगी प्रश्न को सॉल्व करने में। तो प्रथम पद देखेंगे हम और l देखेंगे कितना हमने निकाला हुआ है। तो प्रथम पद दिया हुआ है 34 और l दिया हुआ है 10। तो 34 और 10 यहाँ पर प्रथम पद और l क्रमशः लिख लेते हैं, 34 और 10। अब हम यहाँ पर समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला है Sn बराबर, Sn कहलाता है योग जो कि समांतर श्रेणी का। तो यहाँ पर Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। n है यहाँ पर पदों की संख्या, a है यहाँ पर श्रेणी का प्रथम पद, l है यहाँ पर श्रेणी का अंतिम पद। अब फॉर्मूले में मान रखेंगे तो यहाँ पर s ये ज्यों का त्यों, n की जगह पर n का मान 13 है, क्योंकि हम 13 पदों का योग निकाल रहे हैं। हमें पता लग गया इस श्रेणी में कुल 13 पद हैं। तो यहाँ पर n की जगह पर फिर n का मान 13 रखेंगे, बटे में 2 कोष्टक a का मान दिया हुआ है ये 34, बीच में प्लस का चिन्ह l का मान दिया हुआ है 10। आगे सॉल्व करेंगे यहीं पर। तो यहाँ पर S13 इस तरफ ज्यों की त्यों, 13/2 ये ज्यों की त्यों इंटू 34 और 10 44। 44 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा 22। अब हम यहाँ पर 13 का गुणा 22 में कर देंगे। तो यहाँ पर 22 तिया 66 की 6, 22 एकम 22 और हासिल की 6 थी तो 28। तो यहाँ पर S13 286 आ गया। ये है हमारा आंसर। जो समांतर श्रेणी ऊपर दी हुई है उसका योगफल आ गया 286। तो ये है हमारा आंसर। अब हम यहाँ पर प्रश्न दूसरे का ही तीसरा देखेंगे। हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न दूसरे का ही तीसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर श्रेणी दी हुई है, इस श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है -5 तथा अंतिम पद दिया हुआ है जो कि हम an से दर्शाते हैं, इसे ही l कहते हैं। अंतिम पद दिया हुआ है -230। अब हम यहाँ पर सारवंतर d और निकालेंगे। तो सारवंतर d निकालते हैं हम दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा करके। दूसरा वाला पद है -8, माइनस का चिन्ह लगाया जो कि हमें घटाना है। फिर हमने पहला वाला पद लिख दिया -5। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -8 ये ज्यों के त्यों, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, और 5 ये ज्यों के त्यों। यहाँ पर -8 में से प्लस के 5 घट जाएंगे, यहाँ बचेंगे -3। तो यहाँ पर सारवंतर आ गया -3। अब हम यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाएंगे समांतर श्रेणी के n पदों के योग का, तो वहाँ पर हमें n चाहिए होगा, जो कि n यहाँ पर निकला नहीं है, सिर्फ a है, d है और an या l है। n निकला नहीं है तो n निकाल लेंगे हम समांतर श्रेणी में n व पद ज्ञात करने के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी की n व पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है फॉर्मूला, इससे ये n निकल आएगा। तो यहाँ पर मान रखेंगे इस फॉर्मूले में an दिया हुआ है -230, बराबर का चिन्ह लगाया a दिया हुआ है -5, प्लस का चिन्ह लगा करके n-1 ये ज्यों का त्यों इंटू d दिया हुआ है -3। आगे सॉल्व करेंगे, -5 बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो +5 हो जाएंगे, बराबर के इस तरफ बचेगा n-1 इंटू -3। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -230 में से +5 घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे -225। जो ये -3 गुणा में है, बराबर के इस तरफ पक्षांतरित हो जाएंगे तो भाग में आ जाएंगे।
बराबर किस तरफ बचेगा n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का भाग देंगे 225 में तो यहाँ आ जाएगा 75, 75 तिया होता है 225, माइनस का 1 बराबर किस तरफ आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इस तरफ बचेगा n, जोड़ देंगे 75 और 1 को तो 76 आ जाएगा n का मान। n का मान तो आ गया 76। अब हम यहीं पर जो इस श्रेणी दी हुई है उसका प्रथम पद और उसका अंतिम पद l ये और यहीं पर लिख लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे जब हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ पर हमें सहूलियत होगी मान रखने में। तो यहाँ पर a और l के मान देखते हैं। ऊपर जो हमने निकाले हुए हैं, a का मान -5 और l का मान -230, -5 और -230। अब हम यहाँ पर समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक a + l। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो यहाँ पर S ये ज्यों का त्यों n की जगह पर ये n का मान 76 बराबर इस n की जगह पर n का मान 76/2 ज्यों के त्यों a का मान -5 और l का मान -230। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर S 76 ये ज्यों का त्यों 76 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 38 इंटू माइनस के 230 और माइनस के 5 हो जाएंगे -235। अब हम यहाँ पर 38 का गुणा कर देंगे -235 में तो यहाँ आ जाएगा -8,930। तो यहाँ पर S 76 का मान आ गया -8,930। तो ये आ गया हमारा योगफल उस श्रेणी का। तो ये हमने इस प्रकार तीसरा प्रश्न सॉल्व कर लिया। प्रश्न दूसरे का ही इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 के सभी प्रश्न क्रम सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।